हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं एनसीईआरटी ज्ञान हब पे। दोस्तों थोड़ा सा मैथ का सोल्यूशन बनाने में टाइम तो लगता है, क्योंकि आप सभी भाई लोग का कमेंट आ रहा था। बार बार मैं देख रहा था कि मैथ का सोल्यूशन दो, मैथ का सोल्यूशन दो। तो दोस्तों आप सभी के लिए मैथ का सोल्यूशन हाजिर हूँ लेकर के। तो दोस्तों मैंने पूरा हर क्वेश्चन का हर डिटेल एनालिसिस लेके मैंने बस पेपर में लिख के आपका पीडीएफ के रूप में आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए और मैं आपको क्वेश्चन को डिटेल से समझाऊंगा भी। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी का मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं उसके लिए बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आज सीएमएस का एग्जाम था, जिसके लिए हम लोगों ने अपने परिवार के लिए, जो एनसीईआरटी ज्ञान हब का परिवार है, उसके लिए मैंने दोस्तों सेट का और मेट का सोल्यूशन इसी चैनल पर डाला हुआ था। तो दोस्तों सेट का सोल्यूशन हम लोग मैथ का भी देखने वाले हैं, जिसमें से मैथ का तो हो चुका है और सेट में भी दो सब्जेक्ट हो चुका था दोस्तों, साइंस का और सोशल साइंस का। तो अभी हम लोग मैथ का सोल्यूशन हर क्वेश्चन का डिटेल से आंसर जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर मैथ का पहला, जो कि है क्वेश्चन नंबर 151। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दोस्तों कि एक उर्वरक कंपनी यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपया लाभ कमाती है और डीएपी बेचने पर 5 रुपये की हानि होती है। तो क्या बोले कि अगर डीएपी को थैलों की संख्या 3200 हो तो यूरिया के कितने बेचने? तो दोस्तों अगर 3200 डीएपी बेचा है तो 5 रुपये का हानि से 16,000 रुपया हानि हो जाएगा। तो क्या बोला कि कितना बेचना चाहिए हमको, क्या चाहिए, यूरिया, ताकि हमको लाभ हो जाए। मतलब कि कितना थैली बेचना चाहिए ताकि हमको कोई हानि वगैरह ना हो। तो दोस्तों 16,000 हानि हुआ था, अब 8 रुपये करके लाभ हो रहा है हमको। कब? जब यूरिया को बेच रहे हैं। तो 8 से भागा देती है 16,000 को, तो बच गया 2,000। तो 2,000 यूरिया के थैले को हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? बेचना पड़ेगा। तो 151 का हो जाएगा आपका बी आंसर। थोड़ा सा लिख दी यहाँ पे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 152 की ओर। तो 52 का भी सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या रखिए, 50 विद्यार्थी है जिसमें से 2/5 गणित पढ़ना चाहते हैं। तो देखो 50 को 2/5 निकाले दोस्तों हम लोग, तो आगे कितना आपका 20 आ गया। उसी प्रकार क्या हो रहा है कि विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं 1/5, तो विज्ञान का 1/5 निकाला तो निकल के 10। अगर 20 है साइंस, सॉरी गणित, और 10 आपका विज्ञान, तो 30 हो चला गया इसी। तो बचा 50 में 30 चला गया तो बचा 20। तो 20 क्या पड़ेगा? अंग्रेजी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्तों यहाँ पे सोल्यूशन आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छा से समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन आपका 153 की ओर। तो 53 भी यहाँ मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है। क्या बोला कि गेहूं का कुछ थैला का वजन है जो कि 1713 है टोटल वजन, और एक थैला में आता है 49.8। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा भाग दे दिया, और भाग देने पर आ जाएगा आपका 7×5 = 35। मतलब थैलों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 35। यहाँ पे केवल सिंपल सा भागा देना था दोस्तों। अगर भागा देना आता है तो क्या करना है, 1743 को भागा करना है 49.8 से, तो आ जाएगा आपका 35, जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 154 की ओर। तो 54 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि जो रेशमा है वो साइकिल से 2/3 किलोमीटर दूरी तय करने में 40 मिनट लगाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि 2/3 किलोमीटर चलिए 40 मिनट लगा, तो 1 किलोमीटर चलने में 40 हो जाएगा, और बटा 2 और ये 3 चला जाएगा, यहाँ पे जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 60 मिनट, मतलब कि 1 किलोमीटर चलने में लगाती है 60 मिनट। तो क्या बोल रहा था कि अगर उसी चाल से चले तो 7/3 किलोमीटर कितना समय लगेगा? तो दोस्तों 7/3 का कर दिए, 60 गुणे 7/3 और काट दिए, तो आ गया आपका 140 मिनट। तो 140 मिनट को बोल सकते हैं हम लोग 2 घंटा 20 मिनट, क्योंकि 120 मिनट बराबर होता है 2 घंटे, और बचा 20 मिनट, तो हो गया आंसर। तो 154 का हो जाएगा आपका दोस्तों बी। ये डिटेल से मैंने एक एक नियम से बनाया। इसके लिए दोस्तों समय, दूरी और चाल से भी हम लोग बना सकते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड इनटू टाइम, इसे भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसको डिटेल से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बना दिया है। अब आते दोस्तों क्वेश्चन में आपका 155 की ओर। तो दोस्तों 155 का जो यहाँ पे था, ये आपका घातांक और करनी से था। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने डिटेल से इसको सोल्यूशन लिखा है। 12 को 3 बार था, 3 बार लिख दिया। 3 को 4 बार लिखना था, 4 बार लिख दिया, और 2 को 2 बार लिखना था। तो दोस्तों इसको काटने पर आपका आंसर आ जाएगा 1/8। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे काटा मैंने। 6 से 12 को काटा 2 टाइम्स में, तो 3 बार 6 था, तो 12 भी 3 बार था, ठीक है। तो हर बार काटे 2 बार में आया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 3 3 4 बार था, और 6 6 4 बार था, तो हर बार काटे तो 2 2 बच गया। इसी प्रकार दोस्तों ये 2 बचा तो 2 बार काटा यहाँ पे, फिर 2 बार बचा तो यहाँ पे 2 बार काटा, और ऊपर 1 2 बचा तो यहाँ पे 4 को काटे 2 बार में, तो ये 4 दूनी 8 आ गया आपका आंसर। तो हो जाएगा दोस्तों 1/8, जो कि ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 156 की ओर। तो 156 का भी ये मैंने सोल्यूशन लिखा है। क्या हो रहा है कि किसी विद्यालय में 150 बच्चे हैं और 22 दिनों के लिए भोजन है। अब क्या हो रहा है कि दोस्तों 70 विद्यार्थी और आ गए स्कूल में, तो कितने दिनों तक भोजन चलेगा? तो दोस्तों इसको एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। तो सबसे पहले आपको 150 बच्चों के लिए 22 दिन का भोजन है, तो बच्चे 70 और आ गए, तो 150 में 70 ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 220। अब बस इसको केवल काट दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 15 दिन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो 156 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 157 की ओर। तो दोस्तों 57 का भी मैंने सोल्यूशन यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है। अगर देखिए कि दोस्तों यहाँ पे 34.3 भागा
25 है, तो दोस्तों मैंने दशमलव हटा दिया और नीचे ला दिया, तो हो गया 343/250, और जिसका वैल्यू दिया हुआ था 1.372 ये दिया हुआ था। अब मैंने क्या किया कि सेम यहाँ किया, और यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद 0 था, तो 2 अंक के बाद इधर हम लोग बैठा दिए, तो क्या किए, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 157 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अब दोस्तों इसको सोल्यूशन को अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, अगर समझ में नहीं आए फिर से तो फिर हमें कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको लाइव बना के दिखाऊं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 158 की ओर। दोस्तों 158 सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या हो रहा है कि 2, 4, 9, 6 से बनी विरहतम संख्या और सूक्ष्मतम, मतलब कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का बीच का अंतर, तो बड़ी संख्या लिख दिया मैंने और छोटी संख्या लिख दिया और दोनों को सिंपल सा घटा दिया, आपका आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 159 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला दोस्तों कि 3 लगातार प्राकृत संख्या, तो दोस्तों प्राकृत संख्या होता है 1 2 × 3, तो तीनों को गुना कर दिया तो किससे हो जाएगा, ये 6 से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को बनाने में टाइम लगा था मैथ का सोल्यूशन, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को खुद सोल्यूशन करके आपको इसी पेपर में दिया पीडीएफ बना के, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। केवल क्या होता, केवल आंसर बता देने से आपको समझ में नहीं आता और कन्फ्यूजन आता, इसलिए मैंने कोशिश किया। हो सकता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगा हो, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 160 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे 60 का सोल्यूशन देखते हम लोग। क्या हो रहा है कि एक ट्रक जो है वो आपका 594 किलोमीटर दूरी तय करने में 108 लीटर डीजल खाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया कि 594 में जाएगा तो 108 लीटर डीजल खाएगा, तो 1 किलोमीटर जाएगा तो 108/594। अब क्या बोलता है कि 1650 जाने में जो दूरी तय करेगा 1650 किलोमीटर, उसको जाने में कितना डीजल लगेगा। तो क्या किया, सिंपल सा 1650 से गुना कर दिया। अब दोस्तों इसको अगर आप सोल्यूशन कीजिएगा 108 × 1650/594, तो दोस्तों 108 और 1650 को गुना किए तो आ गया आपका 1,78,200 किलोमीटर, और 594 आपका क्या हो गया, सॉरी ये आ गया आपका 108 और 1650 को गुना किए तो आ गया आपका 1,78,200, और 594 से भागा दे दिए तो आ गया आपका आंसर 300। मतलब 300 डीजल चाहिए 1,78,200 किलोमीटर जाने के लिए। तो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 161 की ओर। तो 161 का भी मैंने सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्या बोला कि दोस्तों 10% और 20% के उत्तरोत्तर छूट, तो दोस्तों अगर 10% छूट रहा है तो कोई वस्तु 90 मिलेगा, तो 90/100 हो गया। गुणा अगर 20% छूट मिल रहा है तो कोई वस्तु 80 मिलेगा, तो 80 क्या हो गया आपका 100 हो गया। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब दोस्तों आगे 9 8 72 और बट्टा क्या हो गया आपका 100। तो दोस्तों 100 की वस्तु आपको 72 मिल रहा है, तो कितना छूट मिला, 100 की वस्तु आपको 72 में मिला तो 100 का 28 का छूट मिला, इसलिए इसका प्रतिशत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28, ठीक है। 28 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 28%, ये सॉरी 28 का नहीं 161 नंबर क्वेश्चन का, माफी जाऊंगा। अब बताए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 162 की ओर। तो 162 का भी मैंने सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्या हो रहा है कि ABC का एक व्यवसाय जो 500 रुपया 600 रुपया और 700 लगाता है, तो हम लोग तीनों का अनुपात निकाल दिए, A अनुपात B अनुपात C, और अनुपात काट दिए, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। तो अनुपात आ गया 5:6:7। अब क्या बोलता है कि A को लाभ हुआ 75, तो दोस्तों A का लाभ हुआ 75, तो 5x 75 लिख दिए और 5 से घटे 75 को तो 15 किया। अब पूछा था C का लाभ, तो C का लाभ कितना था 7, तो 7 गुना कर दिए तो 15 7 105, जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत किया, तो जरूर से जरूर दोस्तों वीडियो को लाइक करें। मैंने देखा कि वीडियो पर लाइक बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों से मोटिवेट हो सकूं और वीडियो बना सकूं। तो आते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 163 की ओर। तो दोस्तों 63 सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे सोल्यूशन थोड़ा सा धुंधला गया है क्योंकि थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम, इधर लाइट नहीं आया बहुत दिन से। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने वर्षों में 2500 का 8% की वार्षिक दर से जो वार्षिक ब्याज की दर होगा वो 330 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 330 दिया था आपका क्या चीज, यहाँ पे दिया था अमाउंट मतलब कि मिश्र धन, और 250 दिया था आपका क्या चीज, तो दिया था मूलधन। अब दोनों को घटाइएगा 330 और 250 को, तो घटाइएगा तो दोस्तों आपका आ जाएगा 80 रुपये, क्या आ जाएगा आपका, तो 80 रुपये ब्याज आ जाएगा। अब दोस्तों टाइम पूछा था, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला था दोस्तों ब्याज गुने मूलधन, सॉरी ब्याज गुने 100 होता है, बट मूलधन तो मूलधन 250 हो गया और गुने दर, तो दर हो गया आपका 8%। अब इसको दोस्तों काटिएगा तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, और 8 से 8 कैंसिल हो गया, और 25 से काटे 100 को तो 4 बार में, तो इस तरह हो गया आपका आंसर 4, 163 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 164। तो 164 का भी यहाँ पे मैंने सोल्यूशन
दिया हुआ है क्या, और कि 25% का लाभ पर एक वस्तु को 150 में बेचे गया। अब 150 में बेचे गया तो वो हो गया तुम्हारा विक्रय मूल्य। तो पूछा क्रय मूल्य, तो सिंपल सा क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा दिए। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ परसेंट गुणने का 100। अब इसको काटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 120। यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं, 25 25 125 काटा और 2500 के 100 और 5 से काटा 150 को 30 बार में, तो 30 के 120 रुपया। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। सोल्यूशन को अच्छा से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 165 की ओर। तो 165 थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो मैंने इसका शॉर्टकट सोल्यूशन देखा है। क्या रखिए, एक लड़का को 3, 5, 12 तथा एक अन्य संख्या का लासा निकालने के लिए कहा गया, लेकिन गणना एक्स में वो 12 की जगह पर 21 लिख देता है। तो दोस्तों पहली संख्या 3 था, दूसरी संख्या 5 और तीसरी संख्या 12 और चौथी संख्या x था। तो दोस्तों 12 का अगर हम लोग गुणनखंड देखेंगे तो 3 और 4 आता है, लेकिन उसने गलती से क्या किया कि 12 की जगह पर 21 लिख दिया। तो 21 का गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, सेम है संख्या, क्योंकि 3 सेम है, 5 सेम और x भी सेम है, केवल 12 के जगह पर वो लिख दिया 21। तो दोस्तों 12 का गुणनखंड आया 3 और 4, तो 21 का गुणनखंड क्या आएगा 7 और 3। ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, अगर चौथी संख्या को लेंगे, चौथी संख्या को हम लोग लेंगे, तो चौथी संख्या को अगर लेंगे x और यहाँ भी क्या है तो आपका x, तो ये दोनों तो संख्या समान है। अब होता क्या है, यहाँ पे 3 और 4 और यहाँ पे है 7 और 3। तो दोस्तों यहाँ पे 3 और 3 दोनों तो कॉमन है, तो बचा कौन सा संख्या, यहाँ बचा आपका 4 और यहाँ बचा आपका 7। मतलब कि x का कोई ना कोई 2 फैक्टर होगा, तो 2 फैक्टर में एक संख्या 7 होगा, दूसरी संख्या 4 होगा, और इसमें भी सेम है, तो इसमें पहली संख्या 7 होगा, दूसरी संख्या 4, तो दोनों को गुणा कर दो, तो 7 होगा 28, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब आते दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166 की ओर। तो 166 का सोल्यूशन दिया हुआ क्या बोले कि प्रतिमा काजल से 2 वर्ष बड़ी है। तो दोस्तों काजल का आयु हम लोग माने x और प्रतिमा की आयु मान ली है हम लोग x+2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों का उम्र का योग 30 है, तो दोनों को जोड़ दिए, x+x+2 बराबर 30। तो 2x बराबर क्या हो गया, 30 में 2 चल गया तो बचा 28, और 2 से काटे हम लोग 28 को 14 बार में, तो पहला का उम्र अगर 14 का तो दूसरा को मिल जाएगा x+2, मतलब 14 + 2 16। तो आंसर हो जाएगा आपका 166 का ए। नेक्स्ट की ओर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 167 की ओर। तो 167 का सोल्यूशन यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि 2 को बराबर होना चाहिए और एक को अलग होना चाहिए। ठीक है, भुजाएं, तो जिसका शीर्ष कोण दिया है 30। अब दोस्तों 30 दिया तो 2 भुजा हो गया x+x, तो 2x बराबर 150 बचा, क्यों, क्योंकि 30 इधर चला गया माइनस में, तो 180 में 30 का 50, 150 बचा, और 2 से काटे अगर हम 150 को तो बचा 75, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 168। तो दोस्तों 168 का सोल्यूशन यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने केवल इसका आंसर दे दिया। ठीक है, और अगर कोई आपको दिक्कत होगा तो आप इस क्वेश्चन को सोल्यूशन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको बोर्ड पे बना के दिखा दो। तो दोस्तों 168 का आंसर बी आ रहा था, तो मैंने केवल इसका आंसर बी टिक कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सोल्यूशन थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने इसको केवल आंसर बता दिया। तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 169 की ओर। तो क्या बोला कि एक त्रिभुज का बाह्य कोण 135 है और अंत अभिमुख कोणों का अनुपात 1:2। तो दोस्तों अगर अंत अभिमुख कोणों का अनुपात 1:2 तो x मान लिए और इसको मान लिए 2x, 3x बराबर दिया था आपका 135, और 3 से काटे अगर हम 135 को तो आ गया आपका 45, मतलब कि पहले कोण 45 तो दूसरा कितना हो जाएगा 45 × 90, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन आपका 170 की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी, तो चौड़ाई को माने हम लोग x और लंबाई हो गया आपका 3x, और परिमाप दिया था 240। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई होता है ब्रैकेट में करके। तो यहाँ पे दोस्तों 3x और x जोड़े तो 4x है क्या, और 2 से हम लोग काट दिए 240 को तो 120 बार में कट गया। अब 4 से काटे दोस्तों 120 को तो 30 बार में कट गया, मतलब x आ गया आपका 30, तो 30 क्या था, x चौड़ाई था, तो चौड़ाई हो गया आपका आंसर 30। सिंपल सा क्वेश्चन। उम्मीद करते हो दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो जो मैंने सोल्यूशन आपको बताया। अब आते दोस्तों क्वेश्चन आपका 171 की ओर। तो 171 क्या बोला कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD। अब दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला सिंपल होता है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि इसका जो आधार होता है और जो इसका शीर्षलंब होता है दोनों को मल्टीपल कर दो। तो दोस्तों 12 और 6 को सिंपल सा केवल मल्टीपल करना था, तो 12 × 6 72, सिंपल सा आंसर था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 172 की ओर। तो 172 के यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। क्या बोला दोस्तों, एक वृत्त की परिधि है और उसकी जो परिधि है व्यास से 15 अधिक है। तो दोस्तों वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और व्यास क्या है कि 15 अधिक है, व्यास से 15 अधिक है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या भुजा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सोल्यूशन मैंने जो दिया है आपको, थोड़ा नीचे आते हैं। ठीक है, देखिए
दोस्तों वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और वृत्त की परिधि क्या था, व्यास से आपका 15 अधिक था, तो व्यास में हम लोग 15 जोड़ दिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या किया कि पाई को अलग कर दिए और 2r इधर कर दिए। अब यहाँ पे आ गया d + 15। अब दोस्तों 2r का फॉर्मूला क्या होता है d, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है, सॉरी व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो यहाँ पे हो गया पाई और d। अब इस d को इधर लेकर आए तो d - d हो गया। अब पाई को यहाँ पे d को कॉमन निकाल दिया तो बचा पाई - 1 और बचा यहाँ पे 15। अब पाई का वैल्यू कितना था दोस्तों, तो 22/7 होता है और 1। तो इसको दोस्तों भीम का घटाव निकालें, तो भीम का घटाव निकालने पर क्या आ गया आपका, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि डी आ गया और 22 - 7 कर दिए और बट्टा 7, तो 22 में 7 गया तो 15/7 हो गया और 15 से 15 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये 7 तिरछे गुना जाएगा तो डी बराबर क्या आ गया आपका 7, और डी बराबर 7 होता तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है कि व्यास को आधा कर देना, तो व्यास को हम लोग 2 से भागा दें तो आगे 3.5 मतलब 3.5, जो कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही आंसर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 173। तो 173 क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन हम लोग समझते हैं। क्या हो रहा है कि एक आयताकार क्या है आपका, एक आयताकार पार्क है। अब इस पार्क का जो लंबाई है वो है आपका 40 और चौड़ाई जो है वो है 25। तो दोस्तों अगर पार्क का क्षेत्रफल निकालने बोलेंगे तो दोनों से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिए हम लोग, तो आ गया पार्क का क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, क्या बोला कि पार्क के बाहर चारों ओर हमको रास्ता बनाना है, कितना 2.5 का, 2.5 का। तो चलो हम लोग रास्ता बना लेते हैं। ये पार्क हो गया और पार्क के बाहर पर हम लोग रास्ता बना लिए जिसकी चौड़ाई है 2.5। तो अब क्या हुआ कि रास्ता का जो टोटल देखो, ये पार्क हो गया पूरा, और इससे पूरा टोटल पार्क प्लस रास्ता, तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगा। तो 2.5 इधर बढ़ा और 2.5 इधर बढ़ा, तो यहाँ हम लोग 2.5 बढ़ा दिए तो बच गया कितना 40 और 2.5 5 हो गया, तो टोटल हो गया 45, मतलब लंबाई हो गया 45 और उसी प्रकार चौड़ाई हो गया 30। अब दोनों को मल्टीपल कर दिए तो निकल गया क्षेत्रफल, मतलब कि बड़ा आयत हो गया एक तो और एक छोटा आयत हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं। तो जो बाहर रास्ता और जो पार्क के दोनों को मिला के बनाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गया 1350। और जब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना था तो बड़ा वाला क्षेत्रफल में छोटा वाला क्षेत्रफल हम लोग क्या कर दिए, घटा दिए आयत का, तो दोनों घटा दिए तो आ गया आपका 350। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 174 का। तो 174 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक घास का मैदान है जो 3.5 मीटर लंबी रस्सी से एक बकरी बंधी हुई। अब मान के चलो एक खुट्टा है यहाँ पे 3.5 मीटर लंबी, अब ये ऐसे घूर के चारों ओर मतलब वृत्त बन गया। तो वृत्त का सिंपल सा क्षेत्रफल पूछा था, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 और r स्क्वायर, तो 3.5 2 बार लिख दें और 7 से काटे 3.5 को तो आगे 0.5। अब क्या हुआ कि दोनों को गुणा कर दिए सिंपल सा, तो आगे 38.5 मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 174 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 175 की ओर। तो सिंपल से क्या बोला था कि पहली 5 अभाज्य संख्या का और मैथ निकालो। तो सिंपल से 5 अभाज्य संख्या क्या था 2 3 5 7 11, सबको जोड़ दिया और भागा दे दिए। तो जितनी संख्या था उतना से भागा देना पड़ता है, तो 28/5 है और भागा दिया तो 5/6। ये तो और आसान था। तो 175 का हो जाएगा बी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सारा सोल्यूशन आपको पेपर पे लिख के आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों इतनी मेहनत किया हूँ तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बस आपको लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ और बस कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 176 की ओर। तो 176 क्या बोल रहा है कि आपको निकालना माध्यिका। तो दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए पहले आपको संख्याओं को या तो बढ़ते क्रम, याद रखिएगा दोस्तों, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में आपको सजाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लिए, उसके बाद जो बीच की संख्या को ये आपका माध्यिका निकालेगी। तो बीच की संख्या क्या गया 35, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 176 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 177। अब दोस्तों 177 क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक कक्षा में बोले कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा सर्वोच्च अंक जो प्राप्त किया गया है वो सर्वनिम्न अंक के 2 गुना से 7 अधिक है, और सर्वोच्च अंक आपका 87 दिया है। तो दोस्तों सर्वोच्च अंक हम लोग 87 दिया है। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है कि निम्न संख्या को हम लोग मान लिए x। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बताया कि जो निम्न अंक है वो 2 गुना से 7 अधिक है। तो 2 गुना हम लोग कर दिए 2x और प्लस 7 बराबर 87। अब 7 को इधर घटाए तो 80 बचा, और 2 से काट दिए 80 को तो 40 बचा। मतलब कि छोटी संख्या तो वो कितना थी, वो थी 40। अब आते दोस्तों क्वेश्चन आपका 178 दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक दीवार है, ठीक है, और इस पर एक सीढ़ी लगा। अब सीढ़ी की क्या था, जो सीढ़ी की लंबाई थी वो थी 15 और दीवार की जो ऊंचाई थी वो थी 12। अब सिंपल से दोस्तों अगर पाइथागोरस नियम पढ़े हैं तो पाइथागोरस नियम में कर्ण दिया है और आपका लंब दिया, तो आधार का फॉर्मूला क्या था, तो आधार का फॉर्मूला था कि हम लोग कर्ण का स्क्वायर में लंब का स्क्वायर घटा देंगे। तो 15 का स्क्वायर कर दिए 225 और 12 का स्क्वायर कर दिए 144। अब दोनों को घटाएं तो रूट का आ गया 81 और 81 का वर्गमूल कितना होता है आपका 9, सिंपल सा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 178 का बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 179।
तो 179 क्या बोला दोस्तों कि दो सकेंद्रीय वृत्त इस तरह से, जिससे मैंने यहाँ पे आपको इमेज बना के दिखाया। अब दो सकेंद्रीय वृत्त क्या कह रहा है कि बीच का क्षेत्रफल निकालो, बीच का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इस तरह जब भी अगर क्वेश्चन दे तो सिंपल सा एक फॉर्मूला था कि अगर इस तरह से दो वृत्त का देगा तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, पाई होता है, r1 का स्क्वायर होता है माइनस r2 का स्क्वायर होता है। अब दोस्तों पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और r कितना था, r1 8 था तो 8 का स्क्वायर कर दिए, और r2 था 6 तो 6 का स्क्वायर कर दिए, तो 8 64 और 6 36। अब दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका 28 और 22/7, तो 7 से काट दिया 28 को 4 बार में और 22 चौके 88, जो कि आपका आंसर हो जाएगा बी। तो अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट 180 की ओर। तो दोस्तों 180 का सोल्यूशन मैंने केवल 80 लिख दिया, ठीक है। आपका आंसर अगर चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का तहे दिल से मैं फिर से स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इतने तहे दिल से इस वीडियो को प्यार दिया, लाइक दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका CMS का एग्ज़ाम अगर आप लोग दिए हैं तो आपका CMS का एग्जाम दोस्तों पास हो। और आप हमें दोस्तों कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा कि आपका 180 टोटल मार्क्स में से कि कितना मार्क्स आया था। दोस्तों मैंने दोनों वीडियो बना दिया हूं, आपका मेट का भी 90 क्वेश्चन का सोल्यूशन डाल दिया था और सेट का भी ये मैथ का सोल्यूशन डालने के बाद आपका हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।